बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर एक अत्यंत पराक्रमी लेकिन अहंकारी राजा का शासन था। उसका नाम था हिरण्यकश्यप। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या कर देवताओं को प्रसन्न किया और ऐसा वरदान प्राप्त किया जिसने उसे लगभग अजय बना दिया। उसने वर मांगा था, ना उसे कोई मनुष्य मार सके, ना कोई पशु, ना दिन में उसका अंत हो, ना रात में, ना वो घर के अंदर मरे, ना बाहर, और न ही किसी अस्त्र से या शस्त्र से। वरदान मिलते ही उसका अहंकार आसमान छूने लगा। उसने अपने साम्राज्य में घोषणा कर दी, अब कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी राजा के घर जन्म हुआ एक बालक का, प्रहलाद। बचपन से ही प्रहलाद का मन भक्ति में रमा रहता था। वह हर समय भगवान का नाम जपता और प्रेम से उनकी स्तुति करता। जब यह बात राजा को पता चली तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसने भक्त प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। मेरे लिए भगवान ही सब कुछ है, वह निडर होकर कहता रहा। अब राजा का क्रोध हिंसा में बदल गया। उसने अपने ही पुत्र को समाप्त करने के कई प्रयास किए। कभी उसे ऊंचाई से गिरवाया गया, कभी आग की लपटों में बैठाया गया, कभी विष दिया गया, लेकिन हर बार जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा लेती। एक दिन क्रोध में अंधा होकर राजा ने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वह हर जगह है, यहाँ तक कि इस खंबे में भी है। यह सुनकर राजा ने क्रोध में उस स्तंभ पर प्रहार किया और तभी पूरे महल में एक भयंकर गर्जना उठी। स्तंभ टूट गया और उसमें से प्रकट हुआ एक अद्भुत रूप, ना पूर्ण मनुष्य, ना पूर्ण पशु। वह था नरसिंह, अदृश्य और दिव्य। समय था संध्या का, स्थान था द्वार की चौखट। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को उठाया, ना जमीन पर, ना आकाश में, और अपनी नखों से उसका अंत कर दिया। इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ और सच्ची भक्ति की विजय। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की और भगवान ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा हमें सिखाती है, जब विश्वास अटूट हो और भक्ति सच्ची हो, ईश्वर हर परिस्थिति में अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अगर आपको ऐसी अद्भुत और रहस्यमय धार्मिक कथाएं पसंद आए तो हमारे चैनल कहानी फायर को सब्सक्राइब जरूर करें। जय नरसिंह देवता।